एक शख्स एक दिन जब अपने घर गया तो उसने देखा कि उसकी बीवी उसके छोटे से बच्चे के छोटे से बिस्तर पर उसके साथ ही लेटी थी। वो शख्स हैरान हुआ और बोला कि अगर आराम करना है तो अपने बिस्तर पर लेट जाती, यहाँ तो और ही थक गई होगी। उसकी बीवी उठ बैठी और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। शौहर परेशान हो गया। बीवी ने पूछने पर बताया कि सुबह वो कुछ इमदाद देने किसी यतीम खाने गई थी। वहाँ उसने देखा कि छोटे छोटे से बच्चे जो अभी कुछ महीनों के ही थे अपने पिंगड़ों में चुपचाप तमीज से लेटे हुए थे। वो बहुत खुश हुई और वहाँ मौजूद निगरान खातून से पूछा कि आपने इन छोटे छोटे से बच्चों की इतनी शानदार तरबियत कैसे की? आप मुझे भी मशवरा दें, मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है। उस निगरान खातून ने जवाब दिया कि हम दुआ करेंगे कि आपका बच्चा कभी तमीजदार ना हो और खुदा उसके लिए आप लोगों को जिंदा रखे। ये बच्चे जब यहाँ आते हैं तो शुरू के दिनों में भूख लगने पर और डायपर खराब होने पर रोते हैं, मगर हमारा अमला इतना नहीं कि बच्चों को इंफरादी तवज्जो दे सके, तो हम उन्हें रोने देते हैं। कुछ ही दिनों में उन्हें आदत हो जाती है कि यहाँ उनके रोने से उनकी हाजत रवाई नहीं होगी। खाना हो या डायपर तब्दील करना, हंगामी सूरत हाल के अलावा हर चीज मुकर्रर वक्त पर ही अंजाम पाती है। जब वो ये बात समझ लेते हैं तो उनका रोना कभी कम और अमूमन बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये बच्चे भी अगर अपने वालिदैन के साथ होते तो भूख लगने पर, डायपर गंदा होने पर, जज्बाती कुर्बत के लिए या किसी ऐसे मसले के हल के लिए जिसे उनके नन्हे ज़हन समझने से कासिर हैं, रो रो कर अपने वालिदैन की तवज्जो खुद पर मबजूल करवाते, उनकी मदद हासिल करने की कोशिश करते, उनकी मोहब्बत की नरमी और गोद की गर्मी को महसूस करते। मगर क्योंकि ऐसा नहीं है और हम खुद बहुत मजबूर हैं तो हम उन्हें रोने देते हैं। कुछ दिन बाद ये खुद ही थक कर चुप हो जाते हैं और इसीलिए जब से वो औरत वहाँ से आई थी अपने बच्चे के साथ लगी बैठी थी। अल्लाह हर औलाद पर उसके वालिदैन का साया सलामत रखे, आमीन।